रवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सकाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और अब अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि उन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रहा कर दिया जाए। खातून को जबकि खुशखबरी सुनाई गई तो इसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। अब अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माल गनीमत भी वापस कर दिया और न सिर्फ अपनी तरफ से इनाम व इकराम से नवाजा बल्कि बनफ्स नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़िम्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है, खूबसूरत इतना है कि जो भी इसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई और उसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी चीज़ का मुतालबा इससे करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती सवारफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और इससे वो घोड़ा मांग लाओ। अगर वो घोड़े का इफ्तार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। रोम से चला हुआ ये वफ्द मंजिल तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफ्द वहां पहुंचा मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाई हुई थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों के तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफ़र की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज़ धुली हुई और साफ नज़र आ रही थी। नाश्ते के दौरान वज़ीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दे। की बात सुनकर हातिम अफसोस के साथ हाथ मिलने लगा। बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि चरागाह या किसी और जगह से कोई जानवर मंगवा सकता है, लिहाजा मैंने अपने को ज़बह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना था। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाक़या जाकर सुनाया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ की। कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई के बारे में यूँ रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि इसकी शोहरत, इसका नाम और उसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बोगस और हसद से भर गया। इसके दिल में ये वसवसा आ गया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज़्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए इसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके इसका सर उठाना है। किराए का यह दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार को मियान में रखकर हातिम ताई के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हातिम ताई के इलाके में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक खुश गुफ्तार, खुश मिजाज और बड़े ही पुरसुकून शख्स से हुई। ये शख्स किराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया।
और ऐसे प्यार और खुलूस से इसकी तवाज़ो की कि किराए का कातिल इसका गिरविदा हो गया। दूसरे दिन जब मेहमान ने रुखसत होना चाहा तो खुश गुफ्तार और खुश अखलाक मेज़बान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज़ और क़याम करे और मज़ीद खिदमत करने का मौका दे। किराए के कातिल के दिल में मेज़बान की तकरीम और बढ़ गई। इसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेज़बान ने कहा कि आप वो काम मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है, इसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे इसका पता बता दे। ये सुनकर ज़बान मुस्कुराया और आजिज़ी के साथ झुककर कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम आप इसी वक्त पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोग देख लेंगे और वो मुज़ाहमत करेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की ये बात सुनकर किराए का कातिल अपने मेज़बान के पैरों में गिर गया। इसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है। सखावत के में एक मजलिस में हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। जब ये शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा तो वहां बहुत सारे ऊँट बैठे हुए थे और गेहूं की बोरियां ला दी जा रही थी। इस शख्स ने देखा एक बोरी का मुंह खुल गया और इसमें से चंद किलो गेहूं ज़मीन पर गिर गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मुलाजिम से बाज़ पर्स की और उसको डांटा कि ये गेहूं ज़मीन पर क्यों गिरा है। आने वाले शख्स ने यह देखकर वापसी का फ़ैसला किया और फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। सवाली शख्स सारी कारगुजारी बताई। अब अलैहिस्सलाम ने फिर भी फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। ये शख्स दोबारा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके मुलाजिम से शहद मांगी। मुलाजिम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इस आदमी को शहद चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि उसे शहद दे दो। मुलाजिम ने बर्तन मांगा। आने वाले शख्स ने कहा कि मेरे पास तो बर्तन नहीं है। मुलाजिम ने फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि हुजूर, उसके पास तो शहद लेने के लिए बर्तन ही नहीं है। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि शहद का कपा उठा दो। आने वाले शख्स ने कहा कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, इतना ज़्यादा वज़न तो उठा नहीं सकता। मुलाजिम फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और कहने लगे कि आने वाला शख्स बहुत कमज़ोर है और इतनी शहद उठा नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाजिम की बार बार मुदाखलत पसंद नहीं आई। ज़रा तेज़ लहजे में फरमाया कि ऊँट पर लाद कर दे दो और आने वाला शख्स ऊँट पर शहद लेकर चला गया। ये वाक़या बयान हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मुझे इस बात पर हैरत है कि हर मुसलमान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज़ अमल को इख्तियार करना नहीं जानता। ये पैगम्बराना औसाफ और तर्ज़ फ़िक्र जब बंदे के अंदर मुतहर्रिक हो जाते हैं तो वो देख लेता है कि कोई शय बरा रास्त मौजूद नहीं, हर चीज़ का वजूद अल्लाह की हकमियत पर है। सारे जहानों बादशाह अल्लाह ही है। इंसान ज़िंदगी में जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है तो ज़रूरी यह है कि इस चीज़ से मुताल्लिक़ा लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। मगर हम शैतान की क़ुर्बत के कदर हैं तो शैतान के औसाफ पसंद करते हैं, और अगर हम रहमान से करीब होना चाहते हैं तो रहमान की सिफ़ात इख्तियार करनी होंगी। अगर आप भी अल्लाह ताला की क़ुर्बत इख्तियार करके कायनात में मुमताज़ होना चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए। बिलाशुबा मोहब्बत रखने वाले लोग अल्लाह के दोस्त होते हैं।